डाक्टर साहब, मैं आपसे एक वजाहत चाहता हूं कि वैसे तो मुस्लिम लीग नून करप्ट है, मुस्लिम लीग नून मुल्क को लूट के खा गई, लेकिन क्या मजा आया जब पंजाब में इत्तफाक राय हो गया। ये एनआरओ आप लोगों ने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है? मैं समझता हूँ दोनों को ये चीज सूट करती थी और दोनों समझते थे कि हमारा हक कितना है, और दोनों की ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी। क्योंकि आपने देखा कि ये जो पैसों का मामला चलता है या विन विन सिचुएशन का जो मामला चलता है, जो केपीके में हुआ या बलूचिस्तान में हुआ, उसके लिए मास्टरमाइंड तो पीपल्स पार्टी थी। वहां पे इत्तेफाकन से पंजाब में पीपल्स पार्टी गेम में शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबने सोचा कि ये बेहतर है कि ये हमारे मेंबरों के ऊपर जोर आए या यानी पीपल्स पार्टी ना हो तो एनआरओ दे दिया जाए, ले लिया जाए। एनआरओ की बात नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने ये महसूस किया कि एक सीट अगर जो क्यू को मिल रही है, मैं समझता हूँ ये चौधरी परवेज लाई की वजह से जो है एक सीट के ऊपर, क्योंकि 5 उधर सीटें आ गई, 5 उधर आ गई, एक सीट की वजह से मुकाबला हो रहा था। तो इस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि बेहतर ये है कि उसमें अगर किसी पार्टी के भी पॉलिटिकल लोग अगर टूटेंगे तो दोनों पार्टी का इमेज खराब होगा। और तो यही तो कंप्रोमाइज हो गया ना। इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, ये तो कंप्रोमाइज हो गया ना। इधर रुकिएगा सेनेटर जायद खान साहब, अगर ये मामला इसी तरह है तो फिर तो आप लोगों को, पीडीएम को, फिर ओपन वोटिंग की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जिसका जितना तनासब है उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। आज आपकी पीडीएम की और जमात इस्लामी की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब 3 जनरल पे आप लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। टोटल मिला के आप सबके और आजाद भी मिलाएं तो 46 अरकान बनते हैं, जबकि 3 सेनेटर्स के लिए 56 बनते हैं। ये 10 कहां से आएंगे? देखिए शौकत फराचत साहब, हमारे सूबे का नाम तो वैसे बहुत बदनाम है, और अभी भी डॉक्टर साहब कह रहा था कि जी वो पीपल पार्टी के 2008 में, आपको याद होगा 2008 में हमारी पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी। हमारे सूबे से 2009 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो बिला मुकाबला हुआ। वहां पे कोई भी पैसे की तो दूर की बात थी, पॉलिटिकल वर्कर सारे आ गए थे, वो पीपल पार्टी के थे, हमारे थे, या DI से भी आया था उसमें, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का भी एक आया था। तो उसमें कोई पैसा या कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होती। वो तो इत्तफाक राय हुआ था जी, लेकिन 2012 में तो इलेक्शन हुआ था। जी जी 2012 में इलेक्शन हुआ था, उसमें एक मुस्लिम लीग का आया था, एक GUI का आया था, और बाकी हमारी पीपल पार्टी के आए थे, और बाकायदा वोटिंग हुई थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये तो इत्तेफाक राय होता, उसमें नहीं हुआ था। उसमें तो वोटिंग हो गई थी, लेकिन कोई पैसा में इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोई चीज नहीं था। 2015 में भी तकरीबन कोई सेम सा था, इतना ज्यादा उसमें नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा जो कुछ हुआ वो 2018 की, जब PTI की हुकूमत थी, क्योंकि इनके आपस के कल्चर के वजह से, और आज भी इनके अपनी की वजह से हैं। हमारे देखिए, आप सही कह रहे हो कि हमारे 46 है, तो 46 में उनका भी नहीं बनता है, इसलिए फिर पीडीएम ने ये फैसला किया। और आज जो मुज़ाकरात हुई जुमा इस्लामी से, उसको एक खातून का सीट दिया, उसका हक भी बनते क्योंकि 3 एमपीए थे उनके। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से हो तो ये जो बदनामी का एक सबब बनता है कि सेनेट में सिर्फ पैसे वाले लोग आते हैं, तो क्योंकि ये अवानी बाला चले ये यानी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। प्रोफेशन के लिए वो थे सुबह के हुकूक के लिए सेनेट बना हुआ है। चले इधर रुकिएगा, मैं फिर आता हूं। शैला रजा साहिबा, आपने देखा कि पंजाब में तो हो गया, कंप्रोमाइज हुआ। आज फैसल सब्जवारी ने कहा कि जी ऐसा होना चाहिए, तो आपने भी कार्ड फेंक दिया, 2 सीटों की ऑफर कर दी। मुराद अली शाह साहब तो कह रहे थे कि हम 10 जीतेंगे। अगर 2 MKM को देते हैं तो फिर आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, बातचीत चल रही है, और क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग, जो सीक्रेट वोटिंग जो है ये आइन में लिखी है, तो इसका मतलब है कि आप कैंपेन चला सकते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो 11 सीट पे इलेक्शन है,
और अगर पार्टी जो है MQM के साथ बात कर रही है तो कोई हर्ज नहीं है। अब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस लेवल पे मौजूद नहीं थी इस प्लेटफॉर्म पे जहां बातचीत हो रही है कि क्या ऑफर की गई है क्या नहीं की गई, लेकिन कैंपेन चलाना तो हक है। नहीं, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हम इनको 2 सीटों पे सपोर्ट करेंगे, ये अगर मरकज में सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट कर दें। अब राब्ता कमेटी ने फैसला करना है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। तो क्या तवक्कुआत हैं? अदरवाइज तो कोई खास अच्छा रिलेशन तो नहीं रहा अभी तक इन इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। अब कोई नई शुरुआत हो सकती है? मैं समझती हूँ बुरा भी नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। और जो हमेशा होता है कि विफाक में जो पार्टी होती है वो उससे अलायंस करते हैं, लेकिन जो उनकी खबरें बाहर आ रही हैं PTI के साथ, वो कोई अच्छी खबरें तो नहीं बाहर आ रही हैं। उनका कहना है कि हमसे पूछ के टिकट नहीं दिया गया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फिर GDA भी जिसमें लियाकत जतोई का ग्रुप है और उसमें दूसरे अरकान भी हैं, वो भी कुछ नाराज हैं। तो बेहतर उनके लिए होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आए। हमारी तो ख्वाहिश यही होगी, लेकिन ये उनका अपना फैसला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन PTI से भी उनकी बनी नहीं, और आज का अखबार ये बता रहा है कि काफी तल्ख कलामी रही जी, और रोज तल्ख कलामी रही। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। कमर दिलशाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर कुछ MNAs नाराज हों और वो एब्सटेन करें, दूसरी साइड पे वोट ना डालें, सिर्फ अपने उम्मीदवार को वोट ना दें आकर, तो क्या फिर भी पार्टी लाइंस की, पार्टी गाइडेंस की ब्रीच होती है, पार्टी असूल की खिलाफ वर्जी होती है, या ये इसकी इजाजत होती है? देखिए, हमारा जो आइन का आर्टिकल 63 है, जिसके तहत हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में MNA हो या MP हो या सेनेटर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाकायदा एक वाज़ा गाइडलाइन दी हुई है। अब अगर ये सेनेटर के मामलात में अगर ये अपनी पार्टी के वफादार से बारातर होकर अपने किसी को भी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे दें, तो इन पर अपना फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है वो नाफज नहीं होती। इनकी अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक है कि वो आईन ने इनको मुकम्मल तौर पर दे रखी आज़ादी, जहाँ चाहे आप वोट दें। और जो फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में 3 शर्तें हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बजट के इजलास हो, उसमें ये अपना जो है फैसला पार्टी के मुताबिक दें। बाकी जो भी पार्टी हो, आइन साजी हो, कानून साजी हो, बिल पेश करना हो, नहीं। कंवर साहब एक बड़ी दिलचस्प बात की है आपने कि वो वोट दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की शिक नहीं लगती। तो फिर ये झगड़ा किस चीज का है कि ओपन वोटिंग हो या खुफिया वोटिंग हो? वो तो फिर पब्लिकली अपनी पसंद का वोट दे सकते हैं, पार्टी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ओपनिंग का मतलब ये होता है ना कि पार्टी के वो होता है ना कि जिसको पार्टी का सरबराह कहे कि आपने इनको अपना वोट देना है, और वो वोट दिखाने के बाद वोट कास्ट करे, तो वो तसल्ली हो जाएगी पार्टी के सरबराह को कि हमारे उम्मीदवार को हमारे वोटर्स इनको वोट दिया। लेकिन बहरहाल उनकी एक ओपनिंग ये होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में जैसे माजी में होते रहे, उस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ओपनिंग बैलेट के बारे में ये तजवीज पेश आई थी। तो बजाय आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला जो करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग का जो मसला है, सेनेट में किसको चाहे टिकट दें, जिसको चाहे वोट दें, उस पर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शक नाफज नहीं होती। जैसे वो आपने पंजाब के हवाले से बताया, तो हम जैसे जो गैर जानदार हल्के हैं, 2 सबाब देख रहे हैं, तो ये कोई अच्छा नहीं हुआ। ये अब ये नाम परवेज लाई साहब का आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, सारे हीरो बन रहे हैं पंजाब के, सारे पंजाब के रणजीत सिंह बनते जा रहे हैं। कभी आप एक जमहूरी अमल है, आप वोट में करें और सूबाई असम्बली जाने, अपने वोट कास्ट करें, बाकायदा तरीके से आप अपने सेनेटर बने। अब पहले नारों की शक्ल में एक दूसरे को बुरा भला, डाकू, चोर, लुटेरा कहना, और बाद में जब अपना वक्त आया, एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया। बहरहाल इधर रुकिएगा।